हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों 9th क्लास का चैप्टर 1 में करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज मैं 3rd क्वेश्चन करवाती हूँ। तो जिन बच्चों ने ना देखा हो वो दोनों क्वेश्चंस देख लें पिछले वीडियो में मेरे चैनल पे जा करके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल सेकंड जैसा ही है। इसमें पूछा हुआ है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखो जो किस तरह का होता है, देखो दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है। ये हमारे 3/5 और ये है 4/5। ये दो नंबर दी है, इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालनी। कितनी निकालनी? 5। तो जितनी निकालनी होती है उससे एक ज्यादा करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम होते हैं, और अगर नहीं सेम है तो उनको हम सेम बनाते हैं। ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन भी हमारा 3 और 4 था, तो उसमें हमने 3/1 और 4/1 करके लिया था। तो जितनी पूछी गई उससे सिर्फ एक ज्यादा करके आप मल्टीप्लाई कर लो तो उतनी नंबर उसके बीच में आ जाएंगे। दो रेशनल नंबर के बीच में तो रेशनल नंबर बहुत सारी होती है, जितनी चाहे उतनी आप निकाल सकते हो। ज्यादा बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो और बहुत सारी आ जाएंगी। तो देखिए हमें 5 निकालनी है, तो इसलिए हम 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 6 3 18 और अपॉन में 30। इसी तरह इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4/5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में हम 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं इजीली। तो अब हम वही लिखेंगे कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। अब क्या है, जो भी हमें इनके बीच में नंबर है वो हम लिख देंगे आर। क्या है? 18 के आगे क्या होता है? 19। तो सबसे पहली नंबर हमारी हो गई 19/30, दूसरी हो गई 20/30, तीसरी हो गई 21/30, चौथी हो गई 22/30 और पांचवी हो गई 23/30। तो ये हमारी रेशनल नंबर्स हो गई। ठीक है। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो और ज्यादा निकल जाएंगे। जैसे हमारे बुक के आंसर में 10 से मल्टीप्लाई करके अपॉन में 50 करके दिखाया है, वो भी करेक्ट है। तो रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में जो निकाली जाती है तो बहुत सारी निकलती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर और बुक का आंसर मैच कर जाए। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि बहुत सारी होती है। हमने 5 वो ली है, बुक वालों ने 5 कुछ दूसरी ली होंगी। ठीक है। अच्छा, इनको चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो, या जो सिंप्लीफाई हो रही है उनको सिंप्लीफाई करके लिख दो। जैसे 20/30 हमारा कट रहा है 10 से, 0 0 कट गया, 2/3 हो गया। ये भी 3 से कट रहा है, 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30। अच्छा, उसके बाद ये हमारा 2 से कट रहा है, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 15। बाकी नहीं कट रहा है। तो अब इन नंबर्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या हो गई? 19/30 हो गई, दूसरी हो गई हमारी 2/3, तीसरी हो गई हमारी 7/10, चौथी हो गई 11/15 और पांचवी हो गई 23/30। या एज इट इज जैसे निकाला था उतना लिख करके भी छोड़ दोगे तो भी करेक्ट है, गलत नहीं है। लेकिन ये कट रहा है, छोटा हो रहा है तो छोटा करके लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बीच की नंबर निकालने के लिए बोला जाता है तो पहले जितनी बोला है उससे एक करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन ये तभी करते हैं जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। मान लो हमारी नंबर कुछ ऐसी है, हमें 1/2 और 1/3 के बीच में निकालनी है कुछ नंबर जितनी भी, तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। मान लो हमें इनके बीच में 2 नंबर्स निकालने या 3 नंबर्स निकालने, तो पहले इनके डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या है? देखो 2 3 जा 6, तो मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को हम 6 बना लें। 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3/6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2/6। अच्छा, तो ये हो गया, पहले इतना लिख लिया हमने। तो 2/6 और 3/6 के बीच में हमें नंबर निकाल दिए। ये पहले होगा, 1/3 छोटा होता है 1/2 से। ठीक है बच्चों। तो ऐसे तो 2/6 और 3/6 के बीच में हमें मान लो 3 नंबर निकालनी है, इनके बीच की 3 नंबर निकालनी है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। मतलब ऐसा हो जाएगा हमारा 2/6 इंटू 4 करेंगे, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/24 हो गया। ठीक है। अच्छा, इसको हम 3/6 को अगर मल्टीप्लाई करें 4 से तो 3/6 4 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 12/24। अब 8 और 12 के बीच में हम निकाल सकते हैं 3 नंबर, नहीं निकाल सकते? 9/24, 10/24, 11/24 हो गए ना 3 नंबर। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ ही है, लेकिन अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आता है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले उसके डिनोमिनेटर को सेम करो। कैसे करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का 6 हो गया, तो बस 6 लाना है हमें दोनों नंबर पर। 6 लाने के लिए इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये बात?
क्लियर हुई? इसलिए हमने एक एग्जांपल देके और समझा दिया है कि हमारे बुक में तो दोनों ही क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसमें हमारी होल नंबर दी हुई थी तो अपॉन में 1 लेकर के हमने कर लिया था। इसमें हमारी फ्रैक्शनल नंबर दी हुई है लेकिन अपॉन में जो ये नीचे वाला जो है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर सेम ना हो तो भी निकाला जा सकता है। पहले सेम करो, उसके बाद जितने नंबर पूछा है, 3 पूछा है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 पूछा है तो 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, वो भी करवा देती हूँ, ट्रू फॉल्स वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है ट्रू है फॉल्स, अगर है जो भी ट्रू है या फॉल्स है तो क्यों है, रीजन देना है। जैसे हमारा पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये ट्रू है, ये एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्यों भाई ये ट्रू क्यों है? क्योंकि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, हमने बताया था ना। अब इसके अगर आंसर आप दोगे तो हम जानते हैं कि होल नंबर 0 से शुरू होकर के फिर 1 2 सारी नेचुरल नंबर इसी में समाई होती है। ठीक है, ये होल नंबर का कलेक्शन है। इस तरह से ये सारा होल नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, इसलिए ट्रू है कि सिंस द कलेक्शन ऑफ, जो होल नंबर का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर को कंटेन करता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आया? देखो होल नंबर हमारी 0 से शुरू होती है, नेचुरल नंबर सिर्फ 1 से शुरू होती है, लेकिन पूरा इंफिनिटी तक जाती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा है ट्रू। ठीक है, अच्छा सेकेंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये फॉल्स है। एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकती, ये हमारा है फॉल्स। एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं, क्योंकि इंटीजर हमने नंबर लाइन में बताया था ना कि नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सारी इंटीजर होती हैं। अब इसका आंसर अगर आप लिखना चाहो तो जैसे लिख लो -3 या -4 या -5, ये इंटीजर है। -3 इज अ इंटीजर, -3 इज अ इंटीजर बट नॉट होल नंबर। इंटीजर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आई ये बात? एवरी इंटीजर इज मतलब इसमें पूछा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो नो फॉल्स, बिकॉज -3 इज अ इंटीजर है, -4 इज अ इंटीजर, -5 जो कुछ भी लिखो ये तो इंटीजर है बट नॉट होल नंबर। होल नंबर तो हमारी 0 से शुरू होती है, ये होल नंबर जो हमारी 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो ये भी हुआ। अच्छा एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती है? क्योंकि देखो हमारा जैसे है 1/3, 1/3 क्या है, ये हमारी रेशनल नंबर है बट नॉट होल नंबर, तो हम यही लिखेंगे 1/3 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है और पूरी होल होती है, जो इंटीजर उस तरह की होल होती है, मतलब उसमें कोई अपॉन वाला, फ्रैक्शन वाला, p अपॉन q वाला नहीं होता है। तो 1/3 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। पहले भी मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था, शुरुआत में भी मैंने काफी चीजें क्लियर करवा दी थी, क्या होल नंबर होती है, क्या नेचुरल होती है, क्या इंटीजर्स होते हैं और कौन सी रेशनल नंबर होती है, सारी चीजें बताई थी। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कैसा लगा बताना कमेंट करके, यदि कोई बात समझ ना आई हो तो वो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के सम्स करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।